स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लेसन 4th। जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी का आगे का हिस्सा। देखिए अब हम क्या, हमारा 56 एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है कि x और y दो पार्टनर्स हैं। उन पार्टनर्स का रेशियो है 3 और 2 का, ये है ओल्ड रेशियो। ठीक है, वे क्या करते हैं अपने पार्टनरशिप में जेड को एडमिट करते हैं। ठीक है, जेड को शामिल करते हैं अपनी पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 को जब जेड शामिल होता है तब वो डिसाइड करते हैं न्यू रेशियो की। न्यू रेशियो क्या होगा, 4, 3 और 2 का न्यू रेशियो होगा। और 31 मार्च 2017 को हमारा जो उस फर्म का बैलेंस शीट है वो इस तरह से था। और 1 अप्रैल को क्योंकि जेड शामिल हो गया है तो नई बैलेंस शीट अब फर्म जो है दोबारा से एक नए रूप में निकल कर आएगी। ठीक है, उसका रिवैल्यूएट हो जाएगा। तो अभी तक का जो पिछला है वो बैलेंस शीट हमारी ये है, जिसमें क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और ये कैपिटल अकाउंट है एक्स वाई का, और ये करंट अकाउंट है एक्स और वाई का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है। तो हमें पता है कि जब दोनों होते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पूंजी को दिखाते हैं। ठीक है, पूंजी लगाई या एडिशनल पूंजी कितनी लगाई वो सब कुछ, और जो पूंजी है वो या पूंजी निकाली है वो चीज, और उसके अलावा पूंजी के अलावा ब्याज दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी कुछ होगा वो सारा हम किस में दिखाएंगे, करंट अकाउंट में। एक हमारा इधर नया पॉइंट है जनरल रिजर्व। देखिए हमारे पास जनरल रिजर्व है तो हम पढ़ के आए हैं कि जनरल रिजर्व क्या करते हैं, नया पार्टनर जब शामिल होता है तो पुराने वाले जनरल रिजर्व को हम पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो इधर के ये 2 पॉइंट थे, ये क्लियर। इधर देखिए हमारे पास डेटर्स है, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स और गुडविल, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, गुडविल है। तो जब खातों में पहले से ही गुडविल दिखा रखी है, ठीक है, फर्म ने अपने अंतिम खातों में गुडविल पहले से भी शो कर रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट थे। उसके बाद चेंज क्या होता है, जेड शामिल होता है तो इवैल्यूएट हम करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएट किया है एसेट्स और लायबिलिटीज सभी को। तो अब देखते हैं कि किस संपत्ति की वैल्यू बढ़ी है, किसकी घटी है, क्या नए दायित्व निकल के आए हैं या नहीं आए हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है। तो इतनी सारी स्टेटमेंट में बोर्ड पे नहीं लिख पाती, तो अभी एक बार बैलेंस शीट समझा दिया। अब जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको साथ साथ क्लियर कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले इसने हमसे जर्नल भी पूछा है, रिवैल्यूएशन भी पूछा है, तो हम सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पहले जर्नल आप इजीली वहां से उठा के बना सकते हो। तो अगर सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारी कितनी एसेट्स बढ़ी हैं या लॉस हुआ है फर्म को या हानि हुई है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि देनदारों पर 5% का क्या बनाना है हमें, प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना। हमारे डेटर्स कितने हैं, 20,000 के, तो हमारा प्रोविजन कितना हो जाएगा, तो देखिए 20,000 के डेटर्स हैं, उसके ऊपर 5% हमें बनाना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 1,000 रुपए का हमें प्रोविजन बनाना है। लेकिन हम देखते हैं कि 800 रुपए का प्रोविजन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो 800 का प्रोविजन ऑलरेडी बन चुका है, तो अब हमें एक्स्ट्रा कितने का बनाना है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमारा कितना बनाना है, हमें 1,000 का था, 800 का हम बना चुके हैं, सिर्फ 200 रुपए का एक्स्ट्रा बनाना है। तो यानी कि 19,200 में से अब 200 रुपए भी ऐसे हैं जिनके ऊपर डाउट है कि पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये अगर नहीं मिले तो फर्म के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमने प्रोविजन बनाया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है accrued income of rupees 1,500 doesn't appear in the books and 5,000 are outstanding for salaries। क्या कह रहे हैं कि एक accrued income थी, यानी कि हमने कमा ली थी लेकिन हमें मिली नहीं है, ऐसी एक 1,500 की इनकम थी जो कि खातों में नहीं दिखा रखी, यानी कि ये हमारी क्या है, accrued income है। ठीक है, और इसको हमने दिखा ही नहीं रखा था,
तो ये तो हमारे लिए लाभ है कि हमें बैठे बैठाए एक और एसेट्स मिल गई। लेकिन एक 5,000 रुपए की और ऐसी सैलरीज हैं जो अभी तक हमने नहीं दी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो ये हमारे लिए लॉस है। विनियोगों का वर्तमान बाजार मूल्य 6,000 है और इन्हें एक्स ने इसी मूल्य पर ले लिया। इनकी विनियोग हमारे इन्वेस्टमेंट 8,000 के, और अब इन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 6,000 है, जो कि हमने 8,000 रुपए लगाकर खरीदे थे। अब उनकी वैल्यू 6,000 हो गई, ठीक है, और इनको परचेज कर लिया, किसने परचेज कर लिया, इन इन्वेस्टमेंट को एक्स ने परचेज कर लिया, ठीक है, तो ये परचेज बाय एक्स। लेकिन एक्स ने परचेज कर लिया, वो तो चलो उसके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में, लेकिन एक्स के परचेज करने से भी हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना लॉस हुआ हमें इन्वेस्टमेंट पर, हमने 8,000 रुपए लगा के कोई चीज खरीदी थी और अब हम उसको 6,000 में बेच रहे हैं, तो हमें 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, तो हमें 6,000 का लॉस हो गया, सॉरी 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, हाँ अभी एडजस्टमेंट तो इतनी ही थी, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है इस साल या लॉस हुआ है। ये आ गई 7,200 और उधर आ गया 1,500, ठीक है, हमें क्या हो गया, 5700 का लॉस हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारी ये साइड ज्यादा है ना, इस साइड का बैलेंस ज्यादा है इससे, तो डिफरेंस आ गया 5700, 5,700। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहाँ पर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो रेशियो था, ठीक है, कौन कौन थे पार्टनर, एक्स और वाई। अब हम इन 5700 को एक्स और वाई में बांट देंगे, एक्स को मिलेगा ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, 3060, और y के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2040, तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया। जनरल एंट्री ना हम बिल्कुल एंड में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हम पहले गुडविल का काम और कर लेते हैं, ठीक है, गुडविल का। तो सबसे पहले हमें गुडविल को, ये जो जेड है वो कितनी लेके आया है, जेड जो है कैपिटल तो कुछ लेके ही नहीं आया, सिर्फ गुडविल लेकर आया है, ठीक है, नहीं हाँ 20,000 रुपए की कैपिटल भी लेके आया। तो जेड जब फर्म में शामिल हुआ है तो 20,000 रुपए पूंजी के लेकर आया है और अपने हिस्से की गुडविल लेकर आया है। तो इसका हिस्सा कितना वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें फर्म का निकाल लेंगे गुडविल, कि फर्म की गुडविल कितनी है। एक बार फर्म की पता चल जाएगी तो हम फिर उसके हिस्से की गुडविल निकाल लेंगे। तो फर्म की गुडविल इसने क्या दे रखा, फर्म की गुडविल ये निकलवा रहा एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। उसके लिए इसने 3 वर्षों का लाभ दे रखा है, ठीक है, 3 सालों का लाभ दे रखा, 30,000, 26,000 और 25,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालते थे तो हमें पता है मेथड की, तीनों का टोटल और 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके कितने गुने के बराबर है, 2 गुने के बराबर है, ठीक है, तो इसके 2 गुने के बराबर है। तो ये हमारा जब हम करेंगे तो ये 27,000 आ जाएगा। उसके बाद गुडविल अगर निकालेंगे तो ये एवरेज प्रॉफिट यहाँ से निकलेगा, ठीक है, गुडविल तो मेन पॉइंट है। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, अब गुडविल के लिए हम एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना गुडविल है, ठीक है, ये हम गुडविल के लेसन में करके आ चुके हैं, तो आपको इजीली अगर वो लेसन क्लियर है तो समझ में आ जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट का 2 गुना, ठीक है, हमारी गुडविल आ गई 54,000 की। अब हम देखेंगे कि जेड का हिस्सा कितना है, ठीक है, जेड शेयर इन गुडविल, क्योंकि जेड तो सिर्फ अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा ना, तो फर्म की गुडविल है 54,000, फर्म की गुडविल 54,000 में जेड का हिस्सा कितना है। यहाँ पर जेड कितने हिस्से के लिए शामिल हुआ वो हमें नहीं बता रखा, मेनली हमें बता देते कि 1/5 या 1/7 नहीं बता रखा,
लेकिन हम यहाँ से निकाल लेंगे जेड का हिस्सा। तो जेड का हिस्सा कितना है 2 बाय, टोटल कितना आ गया 9, तो 2 बाय 9 कितनी आ गई जेड की गुडविल 12,000। ठीक है, ये 12,000 हमारे गुडविल आ गए। अब इस गुडविल को बांटने के लिए हमें पता है हमें एक और वर्किंग नोट चाहिए, क्या सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो एक्स और वाई का हम निकाल लेंगे। कैसे, ओल्ड रेशियो, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और वाई का 2/5 माइनस न्यू रेशियो 4/9 और 3/9। यहाँ से हम अपना सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, 7/45 और 3/45, तो 7 और 3 हमारा क्या आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमें पता चल गया, रिवैल्यूएशन पता चल गया, गुडविल भी पता चल गई। ठीक है, और रिवैल्यूएशन हमने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर और कोई, हाँ सिर्फ एक पॉइंट और नया है कि ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदार निकाल लेंगे। आधी यानी कि लेके तो वो 12 आएगी, जब साझेदारों के द्वारा वो राशि निकाल ली जाती है, जब हम ये एंट्री करते हैं तब वहां पर 12 के बजाय कितनी निकाली है साझेदारों ने 6,000, तो वहां पर हम 6,000 को 7 और 3 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन किया, वर्किंग नोट हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम एक बार अपना कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट को हटा देती हूँ क्योंकि हमें सब क्लियर हो गया। ये रिवैल्यूएशन भी ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपना कैपिटल अकाउंट पर। जेड वाई एक्स, ठीक है, पार्टिकुलर्स जेड वाई एक्स और पार्टिकुलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट का एक बैलेंस है, तो बाय बैलेंस पीडी। सबसे पहले हमें बैलेंस दे रखा कैपिटल का, तो कितना बैलेंस है देखिए 60,000 और 30,000 है। एक्स का 60,000 है और वाई का 30,000 है। जेड का अभी कुछ बैलेंस नहीं है, लेकिन जेड जो है शामिल हुआ है बाय कैश, पैसे लेकर, कितने पूंजी के रूप में 20,000 रुपए। तो अब हमारे पास पैसे आ गए, क्योंकि जेड शामिल होता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर जेड क्या हुआ क्रेडिट, जेड के क्रेडिट साइड में डाल देंगे हम बाय कैश से 20,000। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी फिर हम इसको बंद कर देंगे। 60,000, 30,000 और 20,000 और टू बैलेंस सीडी। यहाँ पर हमारा 60, 30 और 20 का बैलेंस सेम आ जाएगा। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी का था कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम ये जो गुडविल है, इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट है वो नहीं बांटेंगे। अभी हमने पहले ही बताया था ना, कैपिटल में सिर्फ पूंजी दिखाएंगे, इतनी पूंजी है। अब मेन हमारा इसमें बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है, मेन हमारा बनेगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में देखिए हमारा जेड के अकाउंट को बनाने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि जेड को तो अभी अभी शामिल हुआ है। तो जो पुराने प्रॉफिट है ना उनमें हिस्सा मिलेगा, ना जो पुराना जनरल रिजर्व बांट रहे हम उसमें मिलेगा, ना पुरानी गुडविल राइट ऑफ करेंगे उसमें जेड से कुछ जो है अमाउंट मंगवाया जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे बनाना जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज्यादा कुछ याद ना रहे कि कब बनाऊं कब नहीं बनाऊं तो आप बना सकते हो। ठीक है, आप जब देखोगे कि इसमें कुछ एंट्री होगी ही नहीं। तो y और x, यहाँ पर z का मैं नहीं बना रही, पर चलो छोटा सा लिख देती हूँ ताकि कई बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, y और x। तो अब सबसे पहले हमारा बैलेंस है, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का भी हमें एक बैलेंस दे रखा है, कितना बैलेंस है 10,000 और 2,000। ठीक है, ये है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक जनरल रिजर्व था। ठीक है, वो जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, पुराने पार्टनर्स में। तो हमें पता है, ठीक है, थर्ड लेसन में भी पढ़ के आए और हम इसमें भी पढ़ के आए थे कि अगर जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कुछ होता है,
ठीक है, तो हम उसको ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। जब आपके पास जो है करंट अकाउंट हो तो यहाँ पर करंट अकाउंट ही लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट मत लिख देना गलती से। तो हमारा जनरल लेजर कितना था, मेरे को देख के आना पड़ेगा क्वेश्चन में, जनरल लेजर कितना 12,000। ठीक है, हमारा जनरल लेजर था 12,000। इसको हम 3 और 2 के रेशियो में बांट देंगे। तो अगर 12,000 को 3 और 2 यानी कि 5, 10, 7200 इसको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी जो कितना बचेगा जो है 4800 हमें इसको मिल जाएगा। तो ये तो जनरल लेजर, यानी कि एक्स और वाई क्रेडिट हुए हैं तो क्रेडिट में आ जाएगा। किसके साथ क्रेडिट हुए हैं, जनरल रिजर्व के साथ। 4800 ना सॉरी एक्स का है 7200 और अब हमारे पास एक गुडविल भी था बैलेंस शीट में, तो उसको भी राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये क्रेडिट में जाते थे गुडविल के लिए, हम इनको डेबिट कर देंगे, एक्स और वाई और टू गुडविल। तो कितने की थी गुडविल हमारी, हमारी गुडविल थी 10,000 की। ठीक है, हमारी गुडविल थी 10,000 की। तो इस 10,000 को अगर हम 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो 5, 2, 3 दूनी 6, तो 6,000 और 4,000। तो एक्स और वाई डेबिट होते हैं। ठीक है, आपको अब ये करने की जरूरत, अगर कहीं पर जनरल एंट्री ना पूछी हो तो हम ये क्यों करेंगे, तो आपको जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा हमें पता जनरल लेजर क्रेडिट में जाएगा और गुडविल डेबिट में चली जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिए क्योंकि इसके ऊपर जनरल एंट्री में हम रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री करके आएंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आया था वो भी। ठीक है, तो मैं यहाँ जनरल एंट्री आपको नहीं समझा रही हूँ, वो बिल्कुल सिंपल है, मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। और गुडविल की मेन पॉइंट है वो यहाँ पे क्लियर हो ही रही है, वो तो साथ साथ। ठीक है, तो गुडविल के लिए 6,000 और 4,000। उसके बाद और क्या पॉइंट था बैलेंस शीट में से, गुडविल और ये सब। हाँ, एक उसने एक्स ने इन्वेस्टमेंट लिया था जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में था, अभी साफ हो गया, लेकिन हमें याद है इन्वेस्टमेंट 8,000 के थे। ठीक है, और एक्स ने ले लिए थे 6,000 में। तो एक्स अगर कोई इन्वेस्टमेंट लेगा तो उसकी क्या एंट्री होगी, एक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000, क्योंकि हमने एक्स को इन्वेस्टमेंट दिए हैं, यानी कि एक्स के पास वो वस्तु आई है ना, एक्स पाने वाला है ना, तो एक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 से। ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। ठीक है, क्योंकि ये 2,000 का उसको क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो ये हम एंट्री करके भी आए थे रिवैल्यूएशन में कि 2,000 हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दिए थे और एक्स को इन्वेस्टमेंट दे दिया 6,000 का, और टू फर्म के पास से क्या गया है इन्वेस्टमेंट कितने का, 8,000 का। ठीक है, तो ये एक और जनरल एंट्री हमने यहाँ पर क्लियर कर ले। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्या है, डेबिट है, तो एक्स के डेबिट में किसके साथ है डेबिट, इन्वेस्टमेंट के साथ, तो टू इन्वेस्टमेंट कितने से, 6,000 से। ठीक है, उसके बाद और कोई नया पॉइंट, गुडविल भी हम बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बांट चुके हैं। हाँ, एक रिवैल्यूएशन का लॉस, लॉस आया था इसलिए इधर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन। हमारा कितना लॉस था, ठीक है 3420 और 2280 हमारा आया था, 3,420 और 2,280, ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस था। ठीक है, ये बैलेंस था, ये जनरल रिजर्व बांट दिया, ये गुडविल बांट दी, ये इन्वेस्टमेंट इसने खरीद लिया और ये रिवैल्यूएशन का लॉस। उसके बाद और हमारा कोई नया पॉइंट इसने नहीं किया, अब तो सिर्फ अपना गुडविल रह गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारी मेन एंट्री गुडविल की, क्योंकि जेड आया है फर्म में तो क्या लेकर आया है, कैश। किस किस रूप में, एक तो कैपिटल के रूप में, तो जेड कैपिटल अकाउंट, और टू एक प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि नगद लेकर आया इसलिए हम प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखेंगे। तो कैश
लेकर आया, कैपिटल लेके आया 20,000 की और गुडविल लेकर आया 12,000 की, तो टोटल कंपनी के फर्म के पास कितना पैसा आया 32,000। तो एक जर्नल एंट्री हमारी ये हो गई, यहाँ पर साथ साथ जर्नल एंट्री हो भी रही हमारी। अब हमें पता है हम क्या एंट्री करते थे, प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट एंड टू वाई करंट अकाउंट, ये एंट्री करते थे हम कि इस गुडविल को हम उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने निकाला था शायद सैक्रिफाइस, कितना आया था, निकाल चुके थे हम, 7 और 3 आया था, ठीक है, अभी वो क्लियर हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाल लिया था, ओल्ड माइनस न्यू करके 7 और 3 आया था। तो अब हम इस 12,000 को 7 और 3 के रेशियो में बांट लेंगे, 8400, ठीक है, और 3600, तो 8400 और 3600 हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो देखिए एक्स और वाई क्रेडिट हो गए, किसके साथ, प्रीमियम ऑफ गुडविल, तो कितना आ गया 8400 और 3600 आ गया। अब उसके बाद क्योंकि पार्टनर्स उसकी अमाउंट को निकाल रहे हैं, वैसे तो हमारे यहीं खत्म हो जाता था गुडविल का पॉइंट, लेकिन हम पढ़ के आए कि अगर ये राशि निकाल ली जाती है तो हम क्या एंट्री करते हैं, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और टू क्या एंट्री कर देंगे हम, कैश, क्योंकि फर्म के पास से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश कम हो गया, ठीक है। तो अगर सारे निकालते तो 12,000 लिख लेते, लेकिन उन्होंने आधी गुडविल निकाली है, इनकी 12 की आधी 6,000 निकाली है। तो अब इस 6,000 को उन्होंने किस रेशियो में निकाला है, 7 और 3 के रेशियो में, ठीक है। तो 7 और 3 के रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4200 और 1800, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, डेबिट, किसके साथ, कैश के साथ, 4200 और 1800, समझ गए। कुछ भी नया पॉइंट नहीं है, देखने में लेंथी लग रहा है, लेकिन इसके सारे पॉइंट हम टुकड़ों में करके आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए बहुत लेंथी हो जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड पे समझाने में, पर फिर भी साइड में मैं इधर उधर आपको करके समझा रही हूँ, बाकी नया कुछ नहीं है। देखिए गुडविल का हम पूरा टॉपिक क्लियर करके आए, नगद लेके आता है, नगद लेकर नहीं आता, अमाउंट पुराने पार्टनर्स के द्वारा निकाल ली जाती है, आधी अमाउंट निकाल ली जाती है, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल अकाउंट शो हो रहा है या पहले से ही कैपिटल लीजर का कुछ बैलेंस है तो पुराने पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मतलब वो सारे छोटे छोटे टॉपिक हम सारे क्लियर करके आए हुए हैं यहाँ पर, तो बस उन सबको इकट्ठा करके एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। तो अब हमारा सब कुछ हो गया है यहाँ पर, तो अब हम इस इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का टोटल कर लेंगे, जो बैलेंस बचेगा वो इधर लिख देंगे बैलेंस सीडी, क्योंकि इधर ही बचेगा, इधर हमारा बैलेंस बीडी है, इधर के टोटल में से ये लेस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी निकल कर आ जाएगा। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन हम कर चुके हैं, और ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी, सारी जर्नल एंट्री हो गई, बस ऊपर की वो 2 बची है रीवैल्यूएशन वाली की, कुछ एसेट्स कम हो रही थी तो उनको क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल देंगे, ठीक है। तो छोटी सी 2 जर्नल एंट्री है, वो आप कर सकते हो इजीली। अब हमें बनाना अपना लास्ट बैलेंस शीट, ठीक है, तो पूरा हिसाब करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अब अपने आप ही करने की कोशिश करना, क्योंकि पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, कोई नया पॉइंट है नहीं, बस जो छोटे पॉइंट थे उन सबको जोड़ दिया है। तो अब हम अपनी बना देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट कि भाई पार्टनर शामिल हुआ है हमारे पास 1 अप्रैल को, तो उसके शामिल होने पर हमारी नई बैलेंस शीट बनकर क्या तैयार होती है, क्योंकि हमने अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट कर चुके हैं, ठीक है। तो उनके बाद हमारी क्या वैल्यू निकल कर आई है, तो अब देखिए हमारी बैलेंस शीट क्या कुछ बनती है। तो उसके लिए हमें अपनी पुरानी बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास था कैश, तो कैश कितना था हमारे पास कैश था 5,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनेगा कैश का, 5,000 कैश था,
उसमें ऐड हो जाएगा जेड की कैपिटल, क्योंकि जेड जो पूंजी लेकर आया है वो नगद ही तो लेकर आया कैश में, तो 20,000, और ऐड हो जाएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना था वो गुडविल? 12,000, उसके हिस्से में 12,000 आई थी, वो 12 का 12 नगद लेकर आया था, ठीक है, 37,000, लेकिन इसमें से लेस हो जाएगी, ठीक है, गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ये गुडविल की आधी राशि निकाली थी, आधी यानी कि 6,000 निकाल लिया था, तो हमारे पास कितना कैश बच गया एट प्रेजेंट में? 31,000 का। संस्था के पास 31,000 का कैश है। तो आपको बस ये वर्किंग नोट और ध्यान रखना है, क्योंकि फर्म के पास क्या क्या कैश आया है, अगर कुछ गया है तो लेस कर। उसके बाद हमारे डेटर्स थे। डेटर्स देखिए 20,000 के थे, लेस कर देंगे प्रोविजन। तो पहले 800 का प्रोविजन लेस हो रहा था, अब हम कितने का प्रोविजन लेस करेंगे? 1000 का, क्योंकि 200 रुपए से प्रोविजन और बढ़ गया। उसके बाद है पेटेंट्स, ये हमारे 14,800 के, और जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं, अगर किसी में कुछ चेंज नहीं हुआ है तो हम ऐसे के ऐसे दिखाएंगे जो पहले थे वो ही, ठीक है। जैसे पेटेंट्स भी पहले 14,800 के थे, फिक्स्ड एसेट्स 72,000 की थी, वो ऐसे के ऐसे हम दिखाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एक ऐसी एक्रूड इनकम जो अनरिकॉर्ड एसेट्स थी, ठीक है, पहले दिखाई नहीं रखी थी लेकिन अब निकल के आई है, तो अब इसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। कितनी? 1500 से। तो अगर कोई ऐसी अनरिकॉर्ड एसेट्स निकल के आती है तो वो भी दिखाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट थे वो हमने बेच दिए तो अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। गुडविल थी वो हमने राइट ऑफ कर दी तो कुछ नहीं बचा। तो ये हमारे एसेट्स हैं। लायबिलिटीज में देखिए हमारे क्या थे, हमारे पास क्रेडिटर्स थे। ओके बेटा, ठीक है, क्रेडिटर्स 15। आउटसाइड सैलरीज निकल कर आई है, हमने किसी को देना था वो नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एक्स वाई और जेड का, और तीनों का करंट अकाउंट का बैलेंस एक्स वाई और जेड का, ठीक है। ये हम सारे लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 अकाउंट बनाए हैं, कैपिटल और करंट, 2 अकाउंट बनाए हैं। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।